गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का जन्म, पृथ्वी का विकास कैसे हुए, पूरे डिटेल्स के साथ आपको बताने वाले हूं पृथ्वी के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको हम बताते हैं पृथ्वी क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी क्या है? पृथ्वी वह ग्रह है जिस पर हम रहते हैं। यहाँ के पर्वत, नदियाँ, जलाशय, वन, मरुस्थल, जीव जंतु इत्यादि आकर्षण का केंद्र है। अंतरिक्ष से देखने पर हरियाली एवं जल के कारण पृथ्वी का धरातल हरे और नीले रंग का दिखाई देता है। केवल इस ग्रह पर ही जल है और वह भी विपुल मात्रा में है। यहाँ ताप भी न तो बहुत अधिक है और न ही बहुत कम। पृथ्वी पर वायुमंडल है। इस वायुमंडल में प्रमुख रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और सूक्ष्म मात्रा में ओजोन आदि उपस्थित हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य से अलग हुए पदार्थ यानी पिंड के धीरे धीरे ठंडे होने से हुई। प्रारंभ में पृथ्वी ठंडी चट्टानों का एक समूह थी। पृथ्वी की इन चट्टानों में रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम और पोटेशियम आदि थे। इन रेडियोधर्मी पदार्थों के स्वाभाविक विघटन से विपुल ऊष्मा उत्पन्न हुई। इस विपुल ऊष्मा एवं गुरुत्वीय संकुचन ने पृथ्वी का ताप इतना अधिक कर दिया कि पृथ्वी द्रवित हो गई। मूल पृथ्वी ग्रह के अस्तित्व में आने के 80 करोड़ वर्ष बाद ध्रुवीकरण की यह घटना हुई। पृथ्वी का विकास कैसे हुआ? जब पृथ्वी का द्रवीकरण हुआ तो गुरुत्व के प्रभाव से इसके पदार्थ में पुनः व्यवस्था प्रारंभ हो गई। द्रवित लोहा सबसे भारी होने के कारण पृथ्वी के केंद्रीय भाग में एकत्रित हुआ, जिससे पृथ्वी के क्रोड का निर्माण हुआ। क्रोड क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। सबसे हल्के भाग जो पहले पृथ्वी के केंद्र में थे सबसे ऊपर आ गए। इस चट्टानी भाग से भूरपट्टी का निर्माण हुआ। भूरपट्टी भी आपको मैं बताऊंगा। माध्यम घनत्व का पदार्थ भूरपट्टी और क्रोड के बीच में एकत्रित हुआ, जिससे निर्माण हो गया। द्रवित पृथ्वी का भिन्न भिन्न घनत्वों की परतों में विभाजन अवकलन कहलाता है। इस अवकलन के कारण ही पृथ्वी की 3 परतों में जैसे क्रोड, प्रावार और भूपट्टी का निर्माण हुआ। अवकलन की अवधि में पृथ्वी की चट्टानों के बीच में उपस्थित जल वाष्प और विभिन्न गैसों के अणु मुक्त हुए। जल वाष्प ने संघनित होकर समुद्रों का निर्माण किया और गैसों से वायुमंडल का निर्माण हुआ। पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी कई परतों से मिलकर बनी है। प्रत्येक परत का भिन्न भिन्न संगठन है। इस आधार पर पृथ्वी को निम्न 3 परतों में विभक्त किया गया है। पहला है भूरपट्टी। आपको मैं बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा। अंतरिक्ष से देखने पर बहुत लगभग गोलाकार गेंद की भांति दिखाई देती है। इस गोलाकार पृथ्वी की भूरपट्टी की संतरे के छिलके से तुलना की जा सकती है। भूरपट्टी हल्के चट्टानों से बनी है। इन चट्टानों में मुख्य रूप से सिलिका है। सिलिका से बनी ये चट्टानें एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध है। भूरपट्टी का घनत्व लगभग 3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। भूरपट्टी की मोटाई सर्वत्र एक समान नहीं है। समुद्र रहित भूभाग पर इसकी मोटाई 40 किलोमीटर तक हो सकती है। समुद्र के नीचे की भूरपट्टी की मोटाई बहुत कम होती है। यह मोटाई 10 किलोमीटर के लगभग होती है। भूरपट्टी का लगभग 3/4 भाग समुद्र से घिरा है। पृथ्वी की इस भूरपट्टी के ऊपर लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक वायुमंडल और आयनमंडल है। पृथ्वी पर जीवन एवं वनस्पति के विकास का वरदान
भूपट्टी पर प्राप्त जल एवं मृदा से ही मिला है। प्रवार क्या है? भूपट्टी के निचले तल से 2900 किलोमीटर गहराई तक परत को प्रवार कहते हैं। यह भाग नेत्र से सीधे दृष्टिगोचर नहीं होता है, इसलिए इस भाग के संगठन का अध्ययन अन्य अप्रत्यक्ष विधियों से किया जाता है। यह परत लोहा, सिलिका, मैग्नीशियम से समृद्ध है। प्रवार में दाब का नाम मान जो होता है वो गहराई के साथ बढ़ता है। इस भाग में उच्च दाब होने पर भी चट्टानें ठोस रूप में ही रहती है। मेंटल परत की निचली पृथ्वी के केंद्र के पास वाली सतह पर उच्च ताप एवं दाब होता है। ताप एवं दाब की इन परिस्थितियों में कुछ चट्टानें द्रवित होकर कोलतार की भांति बहने लगती है। प्रवार की ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर पृथ्वी का घनत्व धीरे धीरे परंतु लगातार बढ़ता ही जाता है। प्रवार के ऊपरी तल का घनत्व जो होता है दोस्तों 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और निचले तल का जो होता है 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। प्रवार का निचला तल जहाँ समाप्त होता है उसके नीचे पृथ्वी का घनत्व तेजी से बढ़ता है। क्रोड क्या है आपको मैं बताता हूँ। पृथ्वी का केंद्रीय भाग को हम क्रोड कहते हैं। क्रोड की त्रिज्या लगभग 3400 किलोमीटर है। यह अत्यंत गर्म भाग होता है। क्रोड में मुख्यतः लोहा, इस भाग में कुछ निकिल भी उपस्थित है। क्रोड का ऊपरी भाग द्रवित लोहे का बना होता है। इसके केंद्रीय भाग का ताप लोहे के गलनांक से अधिक है, फिर भी यह भाग ठोस लोहे का बना है। यहाँ ठोस यानी लोहे के ठोस होने के कारण उच्च दाब है। क्रोड की ऊपरी भाग का दाब कम होता है, अतः यह भाव द्रवित रहता है। इस प्रकार क्रोड की ऊपरी सतह से 1600 किलोमीटर गहराई तक लोहा द्रवित रूप में है। क्रोड के द्रवित लोहा का भाग का घनत्व ऊपर से नीचे की ओर 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से 16 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक परिवर्तित होता है। क्रोड के ठोस केंद्रीय भाग का घनत्व जो होता है 18 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।